नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से विरोध की आंधी उठी हुई है, उस विरोध की आंधी में आखिर कौन कौन से नेताओं की सियासत कोलेट्रल डैमेज की भेंट न चढ़ जाए, यह सवाल है। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि एक तरफ चुरू सांसद ने खुले तौर पर बगावत कर दी है। उन्होंने आज अपने समर्थकों से रूबरू होते फिर से पूछा कि भाई मेरा गुनाह बताइए कि बीजेपी ने क्यों आखिर उनका टिकट काट दिया। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर राहुल कसवा क्या करना चाह रहे हैं। अब वो बीजेपी में जाएंगे, माफ कीजिएगा, कांग्रेस में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये तो अभी तय नहीं, लेकिन उनका अंदाज देखकर, उनका संबोधन सुनकर यह साफ है कि वो चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है। बीजेपी के भीतर सियासत में ऐसी स्थिति बन गई है कि अपने साथ साथ दो बड़े दिग्गजों को लपेट लिया है राहुल कसवा ने। पहला नाम जिनसे उनकी तगड़ी सियासी अदावत है, राजेंद्र राठौर, और दूसरा नाम सतीश पूनिया साहब। इन दो नामों का जिक्र क्यों आया? दरअसल राहुल कसवा ने जिस तरीके से विरोध का स्वर छेड़ा है और आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में समर्थकों को संबोधित किया, ऐसा लगा शक्ति प्रदर्शन है। और जो इस वक्त लड़ाई चल रही है बीजेपी के भीतर, जो स्थिति बन गई है, वो राजपूत और जाट, राजपूत बनाम जाट की सियासत उस इलाके में बनती नजर आ रही है। और पूरे प्रदेश पर भी इसका असर हो सकता है क्योंकि सीधे तौर पर अब ये राजपूत, क्योंकि देखिए कई बार राहुल कसवा ने अपने संबोधन में सीधे तौर पर राजेंद्र राठौर को टारगेट किया है। राजेंद्र राठौर राजपूत समाज से आते हैं तो राहुल कसवा जाट समाज से आते हैं, तो ये जाट बनाम राजपूत की सियासत उबल पड़ी है। अब इस उबाल के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के भीतर अभी राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया साहब के टिकट को होल्ड कर दिया गया है ताकि इस पर और मंथन किया जा सके कि स्थिति को कैसे शांत किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस पर विचार किया जाएगा और मामले को शांत कर राजेंद्र राठौर साहब और सतीश पूनिया को लोकसभा के मैदान में उतारा जाएगा, या फिर यह जो होल्ड वाली स्थिति दोनों के टिकटों पर है, यह कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब लोकसभा में भी दोनों नेता खाली हाथ रह जाएं। तो यह स्थिति फिलहाल चुरू की सियासत से निकलते हुए पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रही है और इसमें दो नेता राहुल कसवा के विरोध के चक्की में पिसते नजर आ रहे हैं। उधर गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध जोधपुर में काफी ज्यादा हो रहा है। विधायक बाबू सिंह राठौर से अदावत, बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, और नाराजगी ऐसी कि जब जब केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं तो बीजेपी नेता ही, माफ कीजिएगा, बीजेपी कार्यकर्ता ही काले झंडे लेकर विरोध में सड़कों पर उतर जाते हैं। केंद्रीय मंत्री को रास्ता तक बदलना पड़ रहा है। अब ऐसे में इस सीट को लेकर, जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। कांग्रेस भी विचार कर रही है क्योंकि एक तरफ जो स्थिति जोधपुर में बनी उसमें यह माना जा रहा है कि जो राजपूत समाज चूंकि विरोध में उतर आया है, कार्यकर्ताओं में बीजेपी की नाराजगी है, केंद्रीय मंत्री का विरोध किया जा रहा है और उनको टिकट दे दिया गया, तो राजपूत समाज नाराज हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के लिए इस नाराजगी को भुनाना चाहती है और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बल्कि मानवेंद्र सिंह जसौल को टिकट दिया जा सकता है। देखिए, इस सीट पर अगर राजपूत वोट बैंक की बात की जाए तो लगभग 4,40,000 राजपूत वोट बैंक यहां पर हैं और बाकी जो अन्य वोट बैंक की संख्या है वो इससे कम है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों की बात करती है, ऐसे में
अगर राजपूत समाज के ही कैंडिडेट को उतारा जा सकता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए राजपूत वोट बैंक लामबंद होगा और जो बाकी चाहे मुस्लिम मतदाता हो, ब्राह्मण मतदाता हो, मेघवाल समाज हो, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा वोट मिलाकर अपनी जीत को सुनिश्चित कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है। हालांकि मानवेंद्र सिंह जसौल को लेकर भी कई अभी कंफ्यूजन की स्थिति है। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से वो जैसलमेर से लड़ना चाहते थे चुनाव, लेकिन उनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने वहां से ना देकर के सिवाना सीट से दिया, उसकी नाराजगी मानवेंद्र सिंह जसौल साहब के मन में अभी तक थी। और चूंकि अभी उनके साथ एक हादसा हुआ, उनकी पत्नी का निधन हुआ, तो एक सहानुभूति भी लेकर वो चल रहे हैं। अब आपको याद होगा बीते दिन ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने उनसे मुलाकात की थी। एक और बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है मानवेंद्र सिंह जसौल साहब से मुलाकात कर उनको चुनाव लड़वाने के लिए मनवाने की। अब क्या वाकई केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर हो रहे विरोध को जोधपुर में कुछ इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भुनाना चाहती है? क्या मानवेंद्र सिंह जसौल को ही अशोक गहलोत की जगह केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उतारा जाएगा? ये कई सवाल हैं और देखिए कुल मिलाकर बीजेपी के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन हो गई। चुरू में विरोध है, जोधपुर में विरोध हो रहा है, इसके अलावा वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा में देखिए किस तरीके से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल किए जाने के बाद पार्टी के ही नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि जिस नेता को जेल में होना चाहिए था, जिस नेता पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस नेता को पार्टी में शामिल कर टिकट देकर उसका सम्मान किया जा रहा है। वहां पर भी विरोध के स्वर तेज हैं। अब राहुल कसवा ने बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से बगावत का बिगुल फूका है, तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि उस चिंगारी को हवा दे दी जिस चिंगारी को विधानसभा चुनावों के वक्त वसुंधरा राजे नहीं दे पाई? अब क्या खुलकर जिस तरीके से राहुल कसवा सामने आए हैं, क्या उस तरीके से और नेताओं में भी वो जोश भरने का काम करेंगे और नेता भी पार्टी विरोध में इसी जोशीले अंदाज में बीजेपी की मुश्किल बढ़ाते नजर आएंगे क्या? इन्हीं सवालों के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपनी राय और अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब भी जरूर करें TV9 राजस्थान। नमस्कार।